नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में अब बोरा बेचेंगे शिक्षक। जी हां, सुनने में ये बात अटपटी जरूर लगती है, लेकिन राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का जो नया फरमान जारी किया गया है, उससे तो यही पता चलता है कि मिड डे मील के दौरान उपयोग में आए चावल के बोरों को बेचने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी गई है। साथ ही कबाड़ी बेचकर जमा किए हुए रुपयों को सरस्वती वाहिनी के खाते में जमा करने का फरमान भी जारी किया गया है। वहीं स्कूल के शिक्षक अब इस पत्र को लेकर असमंजस में पड़े हैं। दरअसल मामला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मिड डे मील विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी दिवाकर चंद्र झा ने सभी डीओ को लिखे पत्र में लिखा है कि मध्याह्न भोजन के लिए उपयोग किए गए चावल के खाली बोरों को बेचकर विद्यालय के शिक्षक सरस्वती वाहिनी के खाते में पैसा जमा कराएं। शिक्षा विभाग के जारी इस पत्र के बाद सभी जिला शिक्षक अधीक्षक ने अपने जिले में चल रहे सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी है। उधर इस पत्र को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पत्र को लेकर विपक्षी बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा है कि स्कूलों के शिक्षक पहले से ही कई गैर शिक्षण कामों के बोझ तले दबे हैं और उस पर से विभाग का यह फरमान उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द हो गया है। बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि विभाग के इस फैसले पर फौरन रोक लगाई जाए और शिक्षक को शिक्षण कार्य करने दिया जाए। अब ये शिक्षा का अलग जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बिछवाएंगे और मध्याह्न भोजन के लिए जो बोरे आते थे, अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डालें। और ये भी आदेश उस समय से लागू होगा जिस समय से मध्याह्न भोजन चालू हुआ था। तो शिक्षकों का कहना है कि भाई पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था इन बोरों को संग्रह करने का, तो बोरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं, तो कभी सर्वे में लगा देते हैं और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं, स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं, तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। और इस पूरी खबर पर न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब बोरा बेचने का जो फरमान है शिक्षकों के लिए जारी कर दिया गया है, इससे फायदा क्या होगा और साथ ही साथ इस पर जो सियासत है वो भी हो रही है, क्या कुछ फरमान जारी किया गया है? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जो विशेष कार्य पदाधिकारी है दिवाकर चंद्र झा, उनके द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र के मजमून को अगर हम लोग देखें तो यह उसमें कहा गया है कि सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर उनसे बोरा का हिसाब लिया जाए। मतलब यह है कि जो मिड डे मील के लिए जो अनाज आता है, उस जो बोरे आते हैं, अनाज बांटने के बाद जो खाली बोरे बचते हैं, उनकी गणना करें और उसे बेचकर उससे जो पैसे मिले उसे सरस्वती वाहिनी के खाता में जमा कराए। हालांकि इस पत्र में और भी कई चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस पत्र में यह लिखा गया है कि वर्ष 2016 से ही जो बोरे मिले हैं उनकी गणना करके दी जाए, जो कि अगर एक तरह से कहा जाए तो यह अव्यवहारिक है। आज से 4 साल 5 साल पहले कितने बोरे आए और बोरे कहाँ है और बोरे को चूहे कुतर गए या बोरे सड़ गए, उसकी कोई जानकारी नहीं है शिक्षकों को, लेकिन उसका हिसाब देना है, उसको बेच करके कबाड़ी में उसके पैसे को जमा करना है सरस्वती वाहिनी में। अगर हम शिक्षकों की बात करेंगे तो शिक्षकों को शिक्षक कार्य को छोड़कर गैर शिक्षण कार्य में ज़्यादा लगाया जाता है। अभी अगर हम बात करेंगे तो राज्य के शिक्षक जो है बीएलओ का काम कर रहे हैं, जो हर बूथ पे जो वोटर हैं उनके पास जो है पहुंचाया जा रहा है, जो अद्यतन जानकारी है, जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मिड डे मील की व्यवस्था करना है टीचरों को। तो स्कूल का अगर बिल्डिंग बनता है तो उसकी भी देख रेख करनी है, वही टीचर बनाएंगे। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो पिछले दिनों कोविड के दौरान सारे स्कूल के बच्चों को, जब स्कूल बंद था तो उनके घर जाकर के मिड डे मील पहुंचाना था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो शिक्षकों को यह कार्य भी दिया गया था कि जो छोटे क्लास के जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके घर जाकर के प्रश्न पत्र पहुंचाए और फिर उसका जवाब लेकर के आए और स्कूलों में अपलोड करके फिर उसे उसका मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट प्रकाशित करें। तो एक तरह से कहा जाए जो शिक्षक है वो गैर शैक्षणिक कार्यों में ज़्यादा है और शिक्षण के कार्य में उनसे कम काम लिया जा रहा है। इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष को मौका मिला है और उसने सरकार पे हमला किया है। भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, उन्होंने सरकार पे हमला किया और कहा कि अगर यही व्यवस्था रही, शिक्षक जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे रहेंगे तो राज्य की स्कूली व्यवस्था जो है, जो शिक्षण कार्य है, उसका क्या होगा, बच्चे कितना पढ़ पाएंगे, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार इस आदेश पर पुनर्विचार करे और इस आदेश को वापस ले। वही जो शिक्षकों का जो घड़ा है वो भी इस बात को लेकर के असमंजस में है कि इसका हिसाब वो दे तो कैसे दे, आज से 5 साल पहले के बोरे का और आज के बोरे का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से कहा जाए तो ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक अव्यवहारिक पत्र है जिसे जारी किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा जैसा आपने पूछा, यह तो वो अधिकारी ही बता पाएंगे कि इसको बोरे को बेच करके उस सड़े हुए बोरे को या जैसे चूहा उतर चुका है बोरा उसको बेच करके उस सरस्वती वाहिनी के खाते में कितने पैसे आ पाएंगे, ये तो आने वाला दिन में ही स्पष्ट हो पाएगा जब सारे शिक्षक बोरे को बेच करके उसका हिसाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।